नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। जर्मनी से दिल्ली पहुंचा संजीवनी का पर्वत, एक दिन में तैयार होगी 4 लाख लीटर ऑक्सीजन। जी हां, आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कोहराम मच रही है। देश में कोरोना वायरस के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन का भी संकट गहराया हुआ है। संकट की इस घड़ी में जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, वहीं विदेशों से भी भारत की मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जर्मनी से 4 लाख लीटर ऑक्सीजन बनाने की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट भारत पहुंचा। इस ऑक्सीजन प्लांट को डीआरडीओ की तरफ से चलाए जा रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल में स्थापित किया जाएगा। जर्मनी के इस प्लांट में 4 लाख लीटर ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है। वहीं भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे ने शनिवार को इस प्लांट का निरीक्षण किया। सीबीएसई ने लॉन्च किया दोस्त फॉर लाइफ, छात्रों की मानसिक सेहत का रखेगा ख्याल। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने छात्रों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सेहत के लिए विशेष पहल शुरू की है। इसके लिए सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ नाम के कार्यक्रम को 10 मई से शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से छात्रों की मानसिक सेहत का ख्याल रखना है। इसके साथ ही 12वीं के बाद छात्र छात्राओं को आगे के करियर के लिए सलाह भी दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड 10 मई 2021 से इस ऐप के माध्यम से अपना एनुअल काउंसलिंग प्रोग्राम भी शुरू करेगा। इसके बाद आपको बता दें कि सीबीएसई के इस काउंसलिंग ऐप के जरिए स्टूडेंट को परीक्षा से होने वाले तनाव को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए काउंसलिंग सेशन को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं एक्सपर्ट एडवाइस भी दी जाएगी। इसके अलावा 12वीं के बाद छात्र कौन सा कोर्स चुन सकते हैं, इस संबंध में भी सलाह दी जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की छात्रों को बड़ी तोहफा, दूरदर्शन पर चलेगी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। जी हां, आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए सभी विद्यालयों को अगले आदेश तक बंद रखा गया है। कुछ राज्यों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है तो कुछ राज्यों में ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। ऐसे में बिहार के शिक्षा परियोजना परिषद यूनिसेफ की मदद से दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने का प्रयास कर रहा है। जानकारी के मुताबिक 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कक्षाएं चलाई जाएगी। दूरदर्शन के बिहार चैनल पर 10 मई से कक्षाएं शुरू होगी। प्रत्येक कक्षा 16 से 17 मिनट की होगी। 1 घंटे में अलग अलग विषय की 3 कक्षाएं चलेगी। इसके लिए डिजिटल पाठ्यक्रम तैयार करने में यूनिसेफ की मदद ली गई है। आपको बता दें कि डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से 8000 विद्यालयों के तकरीबन 36 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं मानने पर बंद नहीं होगा अकाउंट। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल व्हाट्सएप ने 15 मई 2021 से लागू होने जा रही अपनी विवादास्पद प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेट को स्वीकार करने से यूजर्स को दी गई समय सीमा को खत्म कर दिया है। इसके अलावा कंपनी की ओर से यह भी कहा गया कि अगर कोई यूजर्स शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो अकाउंट को बंद नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने फिलहाल नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने के लिए नई तारीखों की घोषणा नहीं की है। गौरतलब है कि व्हाट्सएप ने पहले कहा था कि यूजर्स को 15 मई तक न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को मानना ही होगा, नहीं तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल में इलाज के लिए अब कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हां, आपको बता दें कि अब अस्पतालों में इलाज कराने के लिए कोरोना संक्रमण का टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया गया है। आपको बता दें कि अब अस्पतालों में एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होती थी। नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। गौरतलब है कि पहले रिपोर्ट के चक्कर में मरीजों को काफी परेशान होना पड़ता था। वहीं कई मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की नई नीति के तहत संदिग्ध मरीजों को सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि ये वार्ड कोविड केयर सेंटर, पूर्ण समर्पित कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पतालों में भी बनाए जाएंगे। नई पॉलिसी में यह भी साफ किया गया है कि मरीजों को उनके राज्य के आधार पर भी इलाज देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश के कटापा जिले में चूने की खदान में विस्फोट, 9 लोगों की मौत।
जी हां, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में शनिवार को चूने की खदान में धमाका होने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने यह जानकारी दी, लेकिन पुलिस के मुताबिक केवल 5 लोगों की शव की पहचान की गई है। धमाका होने की वजह से छत बिछत शव के टुकड़े बिखरे होने के कारण मृतकों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से कुछ पिलेंदुवेला निर्वाचन क्षेत्र में से थे। पिलेंदुवेला मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का निर्वाचन क्षेत्र है। जेलों में कोरोना के विस्फोट के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का दिया आदेश। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भयानक स्थिति बनी हुई है। तमाम सख्तियों के बावजूद संक्रमण के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि 4 दीवारी के अंदर रहने वाले लोगों को भी इस घातक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। देश की तमाम जेलों के अंदर कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहां तक कि कई कैदियों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। हालांकि इस बीच जेल कैदियों की स्थिति के मद्देनजर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों की संख्या को घटाने का अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य पिछले साल जारी निर्देश का पालन करें। जिन कैदियों को पिछले साल छोड़ा था उनकी फिर अंतरिम रिहाई हो। जिनको पैरोल मिली थी उन्हें फिर 90 दिन के लिए छोड़ा जाए। इसके बाद आपको बता दें कि कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी साफ किया है कि बहुत जरूरी मामलों में ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नियुक्त कमेटी से कहा है कि नई कैदी जो सशस्त्र रिहाई की योग्यता रखते हैं उनकी रिहाई पर भी विचार हो। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 12 सदस्यीय टास्क फोर्स, देखेगी राज्यों को ऑक्सीजन और दवाइयों के आवंटन का काम। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है। इस बीच शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के आवंटन का काम देखेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद राज्यों को भेदभाव वाली शिकायतें खत्म हो जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह टास्क फोर्स केंद्र सरकार के मानव संसाधनों को परामर्श और जानकारी तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके अलावा यह टीम काम करने के अपने तौर तरीके अपना सकती हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि विशेषज्ञों की टीम इस वजह से तैयार करनी पड़ी ताकि महामारी को इस मुश्किल वक्त में देश का भला हो सके। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।